आज हमारे बीच में मौजूद हैं, आज 16 तारीख को गणेश तिवारी जी। गणेश तिवारी, हम बता दें हमारे दर्शकों के लिए कि सीहोर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता हुआ करते हैं और संगठन मंत्री भी, और वो आज हमारे बीच में है। क्योंकि इंदौर की एक ज्वलंत समस्या चल रही है या ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, वो मुद्दा सिर्फ है 23 व्यक्तियों की हत्या के दें या निधन के दें या मृत्यु के दें, लेकिन वो मुद्दा जो है वो वास्तव में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। और आज हमारे बीच में चूंकि कल राहुल गांधी भी आ रहे हैं और राहुल गांधी भी इंदौर पहुंच रहे हैं, ऐसे में आज हम उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर पूरा मामला। विधि का विधान कहें या नियति का नियम कि जिन महाराज भागीरथ के नाम पर श्रेय जाता है कि उन्होंने पृथ्वी पर शुद्ध जल के लिए माँ गंगा को अवतरित किया, उसी भागीरथपुरा में दूषित जल पीने से 23 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और ये मक्कार भाजपा की सरकार उनकी जानों को शहादत मानने को तैयार नहीं है। उनके मंत्री बयान देते हैं कि घंटे का सवाल है। आप बताइए, ऐसी मक्कार सरकार जिसकी जिम्मेवारी होनी चाहिए कि कम से कम शुद्ध हवा, शुद्ध जल, शुद्ध भोजन हम इस जनता को उपलब्ध कराएं और कुछ नहीं कर सकते तो, परंतु पूरे मध्य प्रदेश में आप देखिए भ्रष्टाचार का ये आलम है कि नल जल योजना में इतना भ्रष्टाचार हुआ, टंकियों की सालों से न मरम्मत हुई है, न सफाई हुई है, ना उनमें साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन डाला जाता है, ना उनका पीएच वैल्यू चेक किया जाता है, ना उनकी साफ सफाई का कोई ध्यान रखा जाता है। और भ्रष्टाचार से लिप्त ये सरकार आम जन के जान को जान मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए आज तक ना मुख्यमंत्री जी ने, ना मंत्री जी ने, किसी ने, ना इंदौर के महापौर ने ये अपनी जिम्मेदारी मानते हुए इस्तीफे की बात करना तो दूर, अपनी सामूहिक जिम्मेदारी से भी मुंह मोड़ लिया है। मैं तो बड़ा दुर्भाग्य मानता हूं कि मैं ऐसे प्रदेश का निवासी हूं, ऐसे प्रदेश में मैं समाज की सेवा करता हूं जहां इस प्रकार की सरकार कार्यरत है। और हम जनता होने के नाते अपने बच्चों का भविष्य बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं देते हैं। मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं उन सभी मृतकों को जो दूषित पानी पीने से हम सब की जवाबदारी होते हुए उनको ये दिन आज देखना पड़ा। उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं, जिनका कोई दोष नहीं था। सरकार के दोष के कारण उनके अपने लोगों की क्षति उनको प्राप्त हुई। भगवान उनकी आत्मा को बहुत शांति दे। और एक और भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा कि ऐसे मक्कारों को कम से कम भगवान थोड़ी सद्बुद्धि दे कि जनता के हित के लिए कुछ तो ये सोचें। कभी तो इनके घड़ियाली आंसू ही सही, कोई आंसू तो निकले, कभी तो जनता का दर्द समझे। ये नहीं समझ रहे हैं। खास बात ये है कि जैसा देखा जाए कि कैलाश विजयवर्गीय हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, वे प्रभारी मंत्री के रूप में वहाँ आए हैं, तो क्या नैतिकता के आधार पर उन पर भी किसी तरीके का आप मानते हैं? बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो अभी तक इस्तीफा हो गया होता। और भाजपा की सरकारों में तो हम पूर्व में देखते आ रहे हैं, इस्तीफे की बात तो छोड़िए, अब तो इनके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक ये कहते हैं कि हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं होता है। नैतिकता जो शब्द है वो तो इन्होंने बच्चों के सिलेबस तक से हटा दिया। राजनीति में नैतिकता कहाँ से लेके आएंगे? जो मंत्री आप इस्तीफे की बात कर रहे हैं, इस सवाल को मंत्री जी घंटे का सवाल कहते हो, ऐसे मंत्री को हम किस रूप में मंत्री माने? उनको मंत्री कहना भी मैं मानता हूँ कि अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब अपशब्द जैसी बात है। मंत्री को उन्होंने बना दिया है कि अब मंत्री कहना किसी को अपशब्द लगने लगेगा जब ऐसे मंत्री पद पर विराजमान होंगे। तो नैतिकता के आधार पर उनको उसी क्षण इंदौर के महापौर को और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी को उस समय ही इस्तीफा दे देना चाहिए था, पर अभी तक वो बैठे हैं। ये बताता है कि वो कुंभकर्ण और उस तरह राक्षस हो गए हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी कहते रहे आप। यानी बिल्कुल स्पष्ट है, अगर कांग्रेस की तरफ से गणेश शर्मा जी कह रहे हैं कि वास्तव में अगर कहीं दोषी हैं तो उभर कर आ रहे हैं, वहाँ के महापौर भी, उनकी भी एक जवाबदारी बनती है और एक जवाबदारी भी बनती है कैलाश विजयवर्गीय जी की, जो कि वो वहाँ के प्रभारी मंत्री हैं। तो दोनों मंत्रियों को नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की बात कांग्रेस की तरफ से की जाती है। फिर मैं गणेश तिवारी जी आपसे एक प्रश्न और करूंगा कि आखिर ये मुद्दा जो है केंद्र तक जाएगा, ये पूरा मामला? देखिए, कांग्रेस इस मामले में बहुत गंभीर है। हमेशा से कांग्रेस की सरकारें जनता के हित की बात करते आई हैं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व इंदौर में 17 तारीख को ऑलरेडी राहुल गांधी जी आ रहे हैं, पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं, पीड़ित परिवारों को दुख साझा करने के लिए आ रहे हैं।
जहां तक हो सकेगा जनता के हित की लड़ाई कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक लड़ेगी और किसी भी दोषी को अब इस बार बिना सजा के नहीं छोड़ा जाएगा। कांग्रेस को अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास का घेराव करना पड़े, चाहे उनके इस्तीफे की मांग करना पड़े, चाहे कैलाश विजय वर्गीय जी के इस्तीफे की मांग करना पड़े, उनका घर घेरना पड़े, कांग्रेस हर हद तक जनता को न्याय दिलाने के लिए जनता की लड़ाई लड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय दिया, एक ज्वलंत मुद्दे को लेकर आपने यहाँ पर विचार व्यक्त किए। बहुत बहुत धन्यवाद।